गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और कंग्रेट्स, आप लोग सभी 11th क्लास में भी आ चुके हो। आई थिंक मेरी एंट्री थोड़ी क्लास में लेट हुई है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। और हो सके अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट अगर होगा तो प्लीज़ आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों का जो ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ये इतना वास्ट है कि आप लोगों को इसमें पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ना पड़ता है। और मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आप लोगों को डे टू डे इवेंट्स के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ आप लोगों को वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में भी पता चलता है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता चलता है, कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम कौन कौन सी कंट्रीज़ में चलाए जा रहे हैं, या कौन कौन से नेशंस ऐसे जिन्होंने अपने लेवल पे किस तरह से इंडिपेंडेंस गेन करी। लाइक इंडिया का इंस्टांस ले लो, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा ये जो इस बुक के अंदर सलेबस है उसमें आप लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग कैसी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फॉर्म हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों बनाया गया। हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सबसे पहला जो आप लोगों का यहाँ पर चैप्टर आएगा वो है कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया। सेकेंड चैप्टर आता है आप लोगों का राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करे गए हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35 जो हैं वो डील करते हैं किसके साथ, आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो वो यहाँ पर दिए गए हैं कौन कौन सा आर्टिकल कौन कौन से राइट के साथ डील करता है। देन नेक्स्ट जो आप लोगों का थर्ड जो है चैप्टर, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशंस, मतलब इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, जजेस के इलेक्शन, मतलब हर किसी को जो भी अपॉइंटमेंट होती है, जो भी लीडरशिप्स हैं उन सभी के अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन कौन से प्रोपोर्शनल मतलब कौन कौन से रिप्रेजेंटेशनल मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन होते हैं, लाइक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, लाइक आप लोगों के पीएम जो हैं, प्रेसिडेंट हो गए, या इस तरह के जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव में आएंगे। लेजिस्लेचर कौन होते हैं, मतलब लेजिस्लेचर इन द सेंस कि पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। जुडिशरी क्या होती है, जुडिशरी कोर्ट से रिलेटेड है, जितने भी लीगल डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारी जुडिशरी के द्वारा लिए जाते हैं। 7th चैप्टर आप लोगों का डील करता है फेडरलिज्म के साथ, जो कि बताता है कि पार्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, वन एट द सेंट्रल लेवल एंड अनदर वन इज़ टेरिटोरियल यूनिट्स, इनको हम लोग स्टेट्स बोलते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स, जिनमें हम लोग PIRs की बात करेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स हम लोगों को इस चैप्टर में ये बताना कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग है वो ग्रो अप होता रहता है, उसी तरह से क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ग्रो होता है। और लास्ट चैप्टर जो है आप लोगों का पेपर ए का, मतलब फर्स्ट बुक का, वो द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो फिलोसफी है उसके बारे में बात करनी है इसमें, ठीक है। सो आप लोगों के जो होल सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें 2 बुक्स कवर करनी होती है आप लोगों को। फर्स्ट आप लोगों की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और जो सेकंड है वो है आप लोगों की इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। और उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी जिसको बोला जाता है, जिसमें आप लोग पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में सबसे पहले पढ़ोगे कि अलग अलग थिंकर्स के बारे में, फ्रीडम के बारे में बात करी जाएगी जो आप लोगों के ऑलरेडी फर्स्ट बुक से रिलेटेड ही है। इक्वालिटी भी फर्स्ट बुक से रिलेटेड है, ये भी उसी में से आएगा आप लोगों का मैक्सिमम पार्ट। सोशल जस्टिस की बात होगी, सोसाइटी में किस तरह से जस्ट कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। राइट्स की बात करी जाएगी जो ऑलरेडी आप लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके होगे फर्स्ट बुक में से। सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता क्या होती है, किस तरह से लोग जो हैं उनको प्रॉपर राइट्स एंड मतलब प्रिविलेजेस प्रोवाइड करी गई हैं, वो भी आप लोग सेकंड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक जो है वो रीड आउट कर चुके होंगे उसमें। नेशनलिज्म जो ऑलरेडी आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो, सेकुलरिज्म भी पढ़ के आए हो, बस इनकी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोगों को एक्सपैंड करनी है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो गेन करना है। बाकी आप लोगों का ये सब्जेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है।
आई होप आप लोगों को सिलेबस के बारे में नॉलेज मिल गई होगी। तो थोड़ा सा जस्ट लिटिल बिट आप लोगों को मैं स्टार्ट करवा देती हूँ, बाकी नेक्स्ट जो है वो कल इसको अच्छी तरह से स्टार्ट करवा दूँगी मैं आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप लोगों का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया और इसकी नीड क्यों पड़ी, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को अपनी जर्नल सेंस के अकॉर्डिंगली बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमारे ऊपर क्या लगाता है, सर्टन लिमिट्स लगाता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमें प्रॉपर फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है, मतलब हमें राइट्स प्रोवाइड करता है, क्लियर है। और सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो प्रोवाइड करता है क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। सो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग जर्नल सेंस में बोले कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, क्या लिखेंगे हम लोग इसे, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये क्या है, हमारे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा सामूहिक हम लोगों के पास एक ऐसी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी पोथी है ये जिसमें हम लोगों के पास प्रिंसिपल्स ही प्रिंसिपल्स हैं, मतलब हमारे पास राइट्स हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर गवर्न्ड। मतलब स्टेट्स और जितनी भी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट को चलाती हैं उन सभी को क्या किया जाता है, गवर्नड किया जाता है। दैट मीन्स उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करी जाती है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब आप लोगों को जनरल सेंस में बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगेन मैं बता रही हूँ, इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर गवर्न्ड। कहने का ही मतलब है स्टेट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो पीएम का ऑफिस है, सीएम का ऑफिस है, चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, जिसका मर्जी ऑफिस है, जो मर्जी है, हर एक सिटीज़न, ठीक है, उसको किसके अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ता है, उसको एक प्रॉपर गवर्नमेंट के अंडर वर्क करना पड़ता है। कोई भी बंदा जो है वो किसी के घर जाके अननेसेसरली उसे बीट नहीं कर सकता, उसके घर से कुछ भी उठा के नहीं ला सकता, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। कोई भी अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कोई भी इजीली किसी का भी मर्डर करके चला जाएगा, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमारी सोसाइटीज़ को मेंटेन करके रख रहा है। हमारी फैमिलीज़ में डिस्टर्बेंस होती है तो भी हम लोग किसके पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस को ही एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ओबे करवाने के लिए, उनको फॉलो करवाने के लिए हमारे पास ये कुछ ऐसे अल्टरनेट्स दिए गए हैं हमें, जो हमारी विशेस को, हमारी डिज़ायर्स को, हमारी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करते हैं, हमारी नीड्स को सुनते हैं, हमारी होप्स, जो भी हमारी मतलब नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करने की होड़ में लगे रहते हैं, ठीक है। सो आगे आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया। अगर थोड़ा सा भी डाउट है इसमें तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए मुझे, और हो सके तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार मेरे से पूछिए, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।